शमशान की चुड़ैल। एक छोटे से गांव में एक पुराना शमशान था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती थी जो रात में भटकती थी और जो भी उसकी सीमा में जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव वालों का मानना था कि यह चुड़ैल एक औरत की आत्मा थी जिसकी हत्या वर्षों पहले इसी शमशान में हुई थी। अमित, रोहित और समीर ये तीन दोस्त भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके उस शमशान में जाने का फैसला किया। वे रात के 12 बजे वहां पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा था और हवाओं की सिसकियों जैसी आवाजें आ रही थीं। शमशान में घुसते ही तीनों को अजीब सी ठंड महसूस हुई। समीर ने मजाक करते हुए कहा, लगता है चुड़ैल हमसे मिलने को तैयार है। तीनों हंस पड़े, लेकिन तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जले हुए मांस की। रोहित को लगा कि कोई पीछे खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे आगे बढ़े, तभी अमित ने एक पेड़ के पास कुछ अजीब देखा। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। उसकी आंखें काली थीं और होठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और एक डरावनी हंसी हंसी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज गूंजी। डर के मारे तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्हें एहसास हुआ कि उनके पैर भारी हो गए हैं, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से चीखने लगा। जब अमित और समीर ने उसे उठाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उसकी पीठ पर बड़े बड़े नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से खरोंचा हो। तभी समीर की टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक उस औरत की हंसी फिर से सुनाई दी और इस बार वह बहुत करीब थी। अब तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। अमित और समीर ने किसी तरह रोहित को उठाया और भागने लगे। वे मुश्किल से शमशान से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, रोहित के पैरों का भार अचानक हल्का हो गया। वे तुरंत गांव पहुंचे और रोहित को डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान था। उसके शरीर में कोई घाव नहीं था, लेकिन वह दर्द से कराह रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जला दिया हो। अगले दिन से रोहित की हालत और बिगड़ने लगी। वह अजीब अजीब बातें करने लगा। कभी वह जोर जोर से हंसता, कभी अचानक रोने लगता। वह बार बार कहता, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाने दो। 3 दिन बाद रोहित अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। 2 दिन बाद शमशान के उसी पेड़ के पास उसकी लाश मिली। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था और उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। इस घटना के बाद गांव में और भी डर फैल गया। कोई भी रात को शमशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह चुड़ैल हर साल एक नए शिकार की तलाश में रहती थी। लेकिन अमित और समीर को अब भी यह समझ नहीं आया कि रोहित ने अपने आखिरी शब्दों में जो कहा था, वो मुझे बुला रही है, क्या चुड़ैल अब भी किसी और का इंतजार कर रही थी।